हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पोर्शन का आज 15th वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पढ़ाया था, जिसको कि क्रियात्मक समूह का हेड कहा जाता है। हेड ऑफ द क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर जिसको वरीयता मिलती है वो COOH ग्रुप होता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के व्युत्पन्नों का अध्ययन करेंगे। स्पेशली 11th क्लास के बच्चों को काफ़ी ध्यान से इसको देखना होगा, और 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो जो चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो व्युत्पन्न हैं वो उनकी बहुत सारी रिएक्शंस हमको चैप्टर के बीच बीच में मिल जाएगी। एक बात और आपसे कहना है कि आपको यदि केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है तो आप लोग मेरे ही स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। वैसे हम वीडियो लाइक करने के लिए तो नहीं बनाते हैं, लाइक पाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाते हैं, लेकिन जब कोई अदर स्टूडेंट देखता है तो वो सोचता है कि बस 5 लाइक, बस 6 लाइक, मतलब ये मैडम ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाती। तो प्लीज़ इच्छा हो तो लाइक कर देना, ना हो तो कोई बात नहीं, हम इसी तरह से आपको पढ़ाते रहेंगे। जो बेचारे कोरोना के कारण जो बच्चे आ नहीं पाते हैं उनके लिए स्पेशली मेहनत की जा रही है, और कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। लगता ही नहीं है कि वो ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल ऐसी फीलिंग देते हैं कि वो बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे नाम मैं नहीं लूँगी यहाँ पर, क्योंकि दूसरे बच्चों को लगेगा कि मैम ने हमारा नाम नहीं लिया। तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के साथ साथ उसको फॉलो भी करना, ताकि आपको ऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आती रहे। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, है ना। कार्बोक्सिलिक, कॉपी में हेडिंग डाल दो, कार्बोक्सिलिक, है ना, इंग्लिश में लिखते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे शब्द कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मतलब हिंदी में इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न शब्द का मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से बने हुए और भी कई सारे क्रियात्मक समूह। तो मुख्य रूप से 4 तरह के ये व्युत्पन्न हैं। कौन कौन से हैं? पहले एक फटाफट मैं आपको चार्ट के रूप में बता दूं कि कौन कौन से व्युत्पन्न हैं, और उसके बाद हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल क्लोराइड, है ना। अम्ल क्लोराइड, आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है? इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिल हैलाइड। अच्छा, मैंने क्लोराइड शब्द लिख दिया, यहाँ पे हैलाइड आना चाहिए। और हैलाइड का अर्थ जानते ही हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्योंकि क्लोराइड है इसलिए इसको एसिल हैलाइड भी कहते हैं, एसिड हैलाइड भी कह सकते हैं। एसिल या एसिड, कोई भी शब्द हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है RCOX, ठीक है। अभी कैसे बना मैं आपको भी बताती हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC≡OX। और एसिटिल क्लोराइड इसका सबसे प्रसिद्ध व्युत्पन्न है, एसिटिल क्लोराइड। मैं आपको वैल्यू रख के भी बता दूं, जिसे R के स्थान पे रखा CH3, और यहाँ पे लिखा CO, और यहाँ लिखा हमने Cl। तो ये पर्टिकुलर, ये स्पेशली सूत्र आप लोगों को याद रखना है। इसको हम कहेंगे एसिटिल, वैसे एसिड हैलाइड, तो एसिटिल क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका। ये पहला इसका एग्जाम्पल है। डिटेल में भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, लेकिन सबसे मुख्य सूत्र तो स्पेशली आपको याद करना ही है। एक और है C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड, है ना। इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। इसके नाम के अंत में क्या लग जाता है? ऑयल क्लोराइड या ऑयल हैलाइड, है ना। इसका IUPAC नाम जब लिखते हैं तो नाम के अंत में ऑयल, और फिर जो भी हैलाइड है, चाहे यहाँ ब्रोमाइड हो तो BR हो तो ब्रोमाइड, Cl हो तो क्लोराइड, अगर F हो तो फ्लोराइड, और आयोडीन हो तो आयोडाइड, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लोराइड वाला है। तो ये अम्ल हैलाइड एक पहला इसका व्युत्पन्न है। इसका दूसरे व्युत्पन्न की यदि हम बात करें तो वो है एमाइड समूह। सबको मैं पृथक रूप से भी बताऊंगी। एमाइड ग्रुप, है ना। एमाइड ग्रुप का जो सूत्र है वो क्या है? RCONH2,
इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं RCONH2, एमाइड ग्रुप कहा जाता है। और इस एमाइड ग्रुप में भी अगर R के स्थान पे हम CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 रख दें तो इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड। एमाइड कहते हैं इसको IUPAC नामकरण में, तो एसिटामाइड है ना। और यदि यहाँ पर हमने C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2 रख दिया तब इसका नाम हो जाएगा बेंजेनामाइड, है ना। देखो ये एलिफेटिक होंगे, एसिटिल क्लोराइड और एसिटामाइड एलिफेटिक हैं, जबकि बेंजोइल क्लोराइड और बेंजेनामाइड एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग आ गई। इसके बाद में जो इसका तीसरा ग्रुप है, तीसरे ग्रुप का नाम है एस्टर समूह, है ना। और एस्टर समूह के नाम के अंत में IUPAC नामकरण जब इसका होता है तो इसके नाम के अंत में OH लगाते हैं। ये बिल्कुल वैसा क्रियात्मक समूह है जैसे कि ईथर और कीटोन्स थे। ईथर में भी 2 एल्किल मूलक थे, कीटोन में भी 2 एल्किल मूलक है। एस्टर ग्रुप का जो सामान्य सूत्र होता है वो ये है RCOOR। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ये फॉर्मूले बने हैं, RCOX, RCONH2, RCOOR। आपको एक चीज़ कॉमन लग रही होगी कि इसमें RCO ग्रुप तो कॉमन है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही तो मिलकर बने हैं। एस्टर ग्रुप जो होता है इसमें दोनों R की वैल्यूज सेम होगी तो सामान्य एस्टर, अगर दोनों R की वैल्यूज डिफरेंट टाइप की होगी तो मिश्रित एस्टर बन जाता है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, CH3COOCH3, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड, एथिल एसीटेट, है ना। एथिल क्यों, क्योंकि देखो 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथिल, है ना, और इसको बोलते हैं एसिड, इसको मेथिल एसीटेट कहेंगे। मैंने एथिल गलत बोल दिया, एथिल तो अब आएगा, है ना। तो ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, हम इसको डायरेक्टली यूं भी लिखते हैं CH3COOC2H5। एस्टरीकरण नामक अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं 11वीं 12वीं तीनों कक्षाओं में है ये। तो इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। अभी आप ये मत सोचो कि नाम कैसे बना, अभी सिर्फ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती जा रही हूँ। 12th वालों को स्पेशली ये दोनों सूत्र, है ना, ये दोनों सूत्र और ये एथिल एसीटेट, इनको बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ करना है। और आखिरी जो ग्रुप है उस आखिरी ग्रुप का नाम है एनहाइड्राइड। और ये जो एनहाइड्राइड है ये बहुत सिंपल है, इसमें सूत्र ये होता है RCO फिर RCO और O, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। आपको लग रहा होगा कितना कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCO का होल ट्वाइस O, है ना। एनहाइड्राइड लगा दिया जाता है। इसका भी एक प्रसिद्ध जो फॉर्मूला है वो ये है, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COCH3COO। मतलब ये जो 2 C के ऊपर जो डबल बॉन्ड है और इस C के नीचे जो डबल बॉन्ड है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैंने बताया ना इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, CH3CO का होल ट्वाइस O। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ये इसका नाम है। एथेनोइक एनहाइड्राइड भी हम इसको कहते हैं, पर इसके IUPAC नामकरण का उपयोग कम किया जाता है, इस नाम को ज़्यादातर जाना जाता है। तो प्लीज़ क्लास 12th के स्टूडेंट्स ये जो मैंने जिन पे स्टार बनाए हैं इन सूत्रों को कैसे भी करके कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये आपको चैप्टर नंबर 12 में ये सारी चीज़ें आएंगी, है ना। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो व्युत्पन्न बने हैं, अम्ल हैलाइड, एमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड, ये चारों ग्रुप बने कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से कैसे तैयार हुए, तो मैं आपको इसके रिएक्शंस बताती हूँ। और ये रिएक्शन क्लास 12th के स्टूडेंट्स को कोर्स में भी है ना, तो समझते हैं अपन इसको। और एक तरह से आपका क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है चैप्टर 12 का, क्या होता है जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी हमारा तैयार हो रहा है। आप लोग चाहें तो प्रश्न लिखिए। मेन प्रश्न होता है क्या होता है जब, है ना, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं केवल समीकरण दीजिए, केवल इक्वेशन के द्वारा समझाइए। अब समझना इसको ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये दिया है, पहले मैं शब्दों में लिखती हूँ, है ना। एसिटिक अम्ल की क्रिया
एसिटिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर, ये 12th क्लास का एक प्रश्न तैयार हो रहा है जो आता है एग्जाम में, है ना। एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl5 से कराने पर आपको समीकरण देना है और यहाँ पे आगे ये भी चीज़ लिखी हो सकती है कि प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ये CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल। अब PCl5 का फॉर्मूला तो ये लिखा ही हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म में लिखती हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5। PCl5 चाहो तो डायरेक्टली लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो, तो बन जाएगा आपका पहला वाला ग्रुप CH3COCl, है ना। ये देखो CH3CO और ये बन गया आपका Cl, मतलब क्या बन गया आपका मुख्य क्रियात्मक समूह CH3COCl। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो CH3C+O Cl, आपको जैसा ठीक लगे। तो ये मेन चीज बन गई हमारी एसिटिल क्लोराइड, है ना। इसी को हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अब बचा क्या 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 चीजें बच रही है सूत्र में, देखो जरा। इधर तो बचा है OH और इधर 4 बार Cl और 1 बार P। अब ऐसा क्या निकालेंगे, तो देखिए जरा, ये क्या निकल गया इसका, ये HCl, ये सह उत्पाद के रूप में HCl निकल गया। और देखो क्या निकला, POCl3, तो फास्फोरस ट्राइक्लोरो ऑक्साइड ये निकल गया। इन दोनों के नीचे नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो सह उत्पाद है। मुख्य उत्पाद के नीचे नाम लिखते हैं, मुख्य अभिकारक के नीचे नाम लिखते हैं। तो ये रहा आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये पहली रिएक्शन पूरी हुई। अब दूसरी, अब एमाइड बनाना है ना, तो अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराने पर, एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराने पर, ठीक है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, अमोनिया का सूत्र आता है सभी को, क्या होता है NH3। तो पता है क्या होगा, H2O रिलीज हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, ये OH ग्रुप हट जाएगा और इस H को लेके जाएगा, मतलब ये OH और एक H क्या हो जाएगा H2O। मतलब H2O जब कोई चीज़ निकलती है ना, तो या तो ऐसे प्लस करके पीछे लिख दो, या फिर अगर आपको समीकरण के नीचे लिखना है तो -H2O लिख सकते हो। अब बचा क्या, देखिए CH3CO, इधर क्या बचा NH2, CH3CONH2, इसी का नाम होता है एसिटामाइड, है ना। इसको एसिटामाइड भी कहते हैं, इसको एथेनामाइड भी कहा जाता है, एमाइड समूह के अंतर्गत आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ा रही हूँ मैं आपको आज। तीसरा, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर, एथिल अल्कोहल से कराने पर, एथिल अल्कोहल से कराने पर। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र तो याद हो गया होगा अच्छी तरह से आप लोगों को, CH3COOH। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH, C2H5OH। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। वैसे ओरिजिनली होता ये है कि हर बार ये OH ग्रुप हटता है, ये OH ग्रुप हटता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कोई नया ग्रुप जुड़ता है, पर क्योंकि समीकरण को आसान बनाना है इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये H हटा और ये OH हटा, मतलब क्या निकल गया, निर्जलीकरण हो गया, पानी का अणु निकल गया, तो बचा क्या, CH3COO C2H5। लिखने में ये बहुत आसान हो रहा है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, वास्तव में ये होता है कि एसिटिक अम्ल जो होता है आपका CH3COOH, तो होता ये है कि OH ग्रुप को हटा दिया जाता है और OH ग्रुप के स्थान पर कोई नया ग्रुप आ जाता है। तो ये बन गया आपका, इसका नाम है एथिल एसीटेट, इसको हम कहेंगे एथिल एसीटेट। और चौथी और लास्ट अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया ये है कि
एसिटिक अम्ल का P2O5 या V2O5, एसिटिक अम्ल का फास्फोरस पेंटॉक्साइड या वैनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण करने पर, ठीक है, एसिटिक अम्ल का P2O5 या V2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करने पर। अब देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, एक अणु और ले लेते हैं CH3COOH, है ना, और तीर के चिन्ह पे क्या लिख देंगे, उत्प्रेरक जो आपको ठीक लग रहा है, जो अवेलेबल है। मान लो मैंने रखा है यहाँ पे P2O5, तो पानी का अणु निकाल दो, इसमें से जल का अणु निकाल देंगे, तो ये देखो ये H2O निकल गया, H2O निकला तो बचा क्या, ऊपर बचा CH3CO और नीचे बचा CH3COO। तो जो कॉमन है उसको तो अपन लिख दें पहले, CH3CO, इधर भी CH3CO और एक और O बचा है, इस O को ऐसे, है ना, ये जो एक O बचा है इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये प्रश्न या तो डायरेक्टली ऐसे पूछते हैं कि क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, और इस तरह से प्रश्न छपा हुआ आता है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप लोग कॉपी में लिखिए। कैसे लिखना है तो लिखो, चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, चाहो तो लिख लो और ग्रुप में सेंड करना इसका आंसर भी। प्रश्न बनाइए कि एसिटिक अम्ल से शुरू करते हुए निम्न कैसे प्राप्त करोगे, है ना, कैसे पूछ सकते हैं प्रश्न कि, साइड में लिख देती हूँ मैं, कि एसिटिक अम्ल, इस बार सूत्र लिख दूँ, चल गया ना, आपको तो समझ में आ गया है। एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करते हुए, एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करते हुए निम्न कैसे प्राप्त करोगे, निम्न कैसे प्राप्त करोगे, है ना। पहला दे दिया CH3COCl, दूसरा दे दिया CH3CONH2, तीसरा दे दिया CH3COOC2H5 और चौथा दे दिया CH3CO का होल ट्वाइस O। ये प्रश्न जो मैंने इस तरह से हल करके लिखा है, इस प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एसिटिक अम्ल से स्टार्ट करते हुए आप निम्न कैसे बनाओगे। तो आपको एसिटिक अम्ल बता दिया और लास्ट का बता दिया, दिमाग लगाना है कि किसकी किससे क्रिया कराएंगे। मतलब एसिटिक अम्ल बता दिया, एसिटिल क्लोराइड बता दिया, सोचना है आपको PCl5 कैसे बनाएंगे। एसिटिक अम्ल दे दिया है, एसिटामाइड दे दिया है, ये सोचो कि अमोनिया से क्रिया होगी। तो प्लीज़ इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। 12th चैप्टर का अपना एक बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया है क्लास 12th के बच्चों के लिए। 11th वालों को इस प्रश्न से क्या मिला, तो 11th वालों को ये समझ में आया कि क्यों इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न कहते हैं। ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना है, ये भी और ये भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको अलग से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक एक का नाम, सामान्य नाम, IUPAC नाम, इस तरह से हम इसको शुरू करते हैं। आसान है, प्रैक्टिस करने पर आप इसको सीख जाओगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, कौन सा ग्रुप, अम्ल हैलाइड समूह, एसिड हैलाइड ग्रुप, है ना। अगर ये रिएक्शंस उतार ली हो सभी बच्चों ने, तो अब कॉपी में हेडिंग डलेगी, क्या हेडिंग डलेगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला व्युत्पन्न अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना। पहला व्युत्पन्न कौन सा, एसिड हैलाइड, इसको अपन अम्ल हैलाइड भी कहते हैं। तो वही 3 तरीके सूत्र, सामान्य नाम और IUPAC नाम, ठीक है। अब सूत्र, सामान्य सूत्र होता है इसका RC≡OCl, वैसे X होता है, हैलाइड का मतलब X, पर X के स्थान पे आप क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कुछ भी रख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित है वो Cl, इसलिए मैंने Cl ही रखा। जब इसका सामान्य नाम बोलते हैं तो एल्किल हैलाइड तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो RX हो जाएगा एल्किल हैलाइड के लिए। तो इसके सामान्य नाम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। IUPAC में याद रखना कि IUPAC में एल्केन, और एल्केन के अंत में आपको लिख देना है ऑयल
क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, इसके अंत में नाम लिखना है ना। सामान्य नाम के लिए कोई सा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ऐसे ही नाम बनेगा। देखिए अपन मान रखते हैं, सबसे पहले अपन H से शुरुआत करते हैं, HCOCl। तो मैंने आपको कल की पिछली वीडियो में भी बताया था कि वे सारे क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन भी आता है, जैसे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और अब ये भी हो गया COCl। तो जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन भी आता है और उसके आगे अगर H लिखा हो तो फॉर्मिल बोलते हैं। तो इसलिए पता है इसका सामान्य नाम क्या होगा, इसका सामान्य नाम होगा फॉर्मिल क्लोराइड, है ना। अगर क्लोराइड के स्थान पे मतलब Br होता तो ब्रोमाइड, है ना, आयोडाइड, तो ये हो जाएगा फॉर्मिल क्लोराइड। परंतु इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम में देखो कितने कार्बन है, सिर्फ एक है, ये कार्बन नहीं है, ये तो क्लोरीन है, एक तत्व है क्लोरीन नाम का। तो एक कार्बन को क्या बोलोगे आप, मेथेन, और मेथेन के अंत में ऑयल क्लोराइड लगा दो तो मेथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम बन जाएगा मेथेनॉइल क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, इसको सामान्य नाम में ऐसे कर सकते हैं, एल्कोइल क्लोराइड ऐसे लिख देते हैं। वैसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ऐसे लिखना है, पर वो जगह खाली पड़ रही है इसलिए। दूसरा, R के स्थान पे मान रखते हैं CH3 COCl। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन आते हैं उसके आगे अगर H हो तो फॉर्म शब्द लगाते हैं, और अगर उसके आगे CH3 हो तो एसिट बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इसको मेथिल क्लोराइड नहीं बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड तो ये होता है ना, ये है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, जो हमने सबसे पहला क्रियात्मक समूह स्टार्ट किया था, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का IUPAC नाम देखो कितने कार्बन है, 2, तो 2 को क्या बोलोगे आप, एथेन। तो एथेन से बन जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड, है ना, इसको बोल देंगे हम एथेनॉइल क्लोराइड। और आगे बढ़ते हैं, C2H5 COCl। अब कितने कार्बन हो गए, 2 और 1 3 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC प्रोपेनॉइल क्लोराइड, है ना। इसमें भी सेम वही आ जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ऐसे कोई अलग से नाम नहीं बनेगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। समझ गए क्या अब आगे, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, 5 होंगे तो पेंटेनॉइल, हेक्सेनॉइल, हेप्टेनॉइल, ठीक है। एक बेंजीन वाला मैं आपको दे दूं, एरोमेटिक, C6H5COCl। इसका सामान्य और IUPAC नाम दोनों सेम होंगे, जो कि होगा बेंजेनोइल क्लोराइड। फेनिल वेनिल नहीं आने वाला इसमें, इसको बेंजेनोइल क्लोराइड भी कहते हैं। दोनों तरफ सेम नाम लिख देना, कम से कम 5 तक बढ़ जाना, और फिर बेंजेनोइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, COCl, बेंजेनोइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, एक तो वो एसिटिल क्लोराइड है और एक बेंजेनोइल क्लोराइड, ये दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब मान लो कि ये वाला ग्रुप बनाने के लिए दे दिया जाए, है ना, तो कैसे हम इसको ट्राई करेंगे, 1-2 सिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। जैसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइल YL आएगा, क्लोराइड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइल क्लोराइड। तो प्रोप यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन। अच्छा, जिस भी क्रियात्मक समूह में कार्बन आता है उसमें शुरुआत गिनती की हम यहीं से करते हैं। तो COCl जोड़ना है, C तो है ही, आप एक काम करो, C तो है, O और Cl लगा दो, है ना। ऐसे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि आपको इसकी संयोजकता क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। 2 पे लगा दो हाइड्रोक्सी, तो 2 पे OH लगा दिया, बस ये हो गई संयोजकता पूरी। इस तरह से बनाते हैं। अगला नाम दूं आपको बनाने के लिए, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। कैसे बनाएंगे, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो ब्यूट यानी कितने कार्बन, 4 कार्बन, 2 पे मेथिल लगा दो, 3 पे मेथिल लगा दो, और 1 पे लगा दो COCl। तो ये बन गया आपका 1 2 3 4 ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा पहला व्युत्पन्न कंप्लीट हुआ।
अब ये एसिड हैलाइड ग्रुप के बाद एक और क्रियात्मक समूह शुरू कर लेते हैं आज अपन, एमाइड समूह, है ना। एमाइड को भी पढ़ लेते हैं, वो कैसे होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसको भी हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं इस चार्ट के रूप में। इसमें भी सामान्य सूत्र, सामान्य नाम, IUPAC नाम, इस तरह से कॉलम बन जाएंगे और एमाइड ग्रुप को कैसे यूज़ किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो सामान्य सूत्र तो एमाइड का होता है RCONH2, है ना। इसका सामान्य नाम में वही बात है, कोई विशेषता नहीं है, परंतु IUPAC नाम में इसको क्या बोलते हैं, एल्केन के अंत में एमाइड लगा देते हैं। तो जब एल्केन के अंत में एमाइड लगा देते हैं तो बोलते हैं एल्केनामाइड, है ना। क्या बोला जाता है इसको, एल्केनामाइड, है ना। तो सबसे पहले सूत्र की शुरुआत कहाँ से करें, HCONH2, सीधा सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने H लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या पता था, फॉर्मिल शब्द आएगा तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड, फॉर्मिल एमाइड या फॉर्मामाइड, फॉर्म एमाइड से फॉर्मामाइड बन गया। और IUPAC नाम क्या होगा, देखो एक ही कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथेन, और मेथेन के अंत में एमाइड लगा दो तो मेथेनामाइड, मेथेन के अंत में एमाइड लगा दो तो मेथेनामाइड। दूसरा CH3CONH2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो अगर H हो तो फॉर्म और CH3 हो तो एसिड, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड, एसिटामाइड। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम क्या बोल देंगे, एथेनामाइड, है ना। अगर 3 कार्बन हो जाए तो प्रोपेनामाइड, 4 हो तो ब्यूटेनामाइड, 5 हो तो पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, इस तरह से। एक और देख लो, C6H5CONH2, C6H5CONH2 क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा बेंजेनामाइड। ये नाम दोनों तरफ चलेंगे, है ना, यहाँ पे भी लिख देंगे हम बेंजेनामाइड। और बेंजेनामाइड की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो वो इस तरह से होगी कि भाई बेंजेन रिंग बना दी और CONH2, इस प्रकार से। अब अगर ये ग्रुप बनाने के लिए दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है, वही तरीका है कि कार्बन की जितनी भी संख्या है उसमें सबसे कोने वाले को फर्स्ट मानेंगे। तो जैसे मैंने एक नाम दिया 3 ऑक्सो ब्यूटेनामाइड। अब शब्द पे ध्यान देना, ब्यूटेनामाइड, ब्यूट यानी कितने कार्बन, 1 2 3 4, अंत में एमाइड शब्द आया है CONH2, तो C तो है, ONH2 लगा दो और 2 पे ऑक्सो। ये ऑक्सो क्या होता है, ऑक्सो क्या होता है, कीटोन। कीटोन जब खुद ही सर्वे सर्वा हो तो ऑन लगाते हैं, पेंटेनॉन, ब्यूटेनॉन, पर अगर कीटोन से ज़्यादा वरीयता प्राप्त कोई क्रियात्मक समूह आता है तो उसको ऑन को नहीं, ऑक्सो शब्द का यूज़ करते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे CH3CH2 3 ऑक्सो ब्यूटेनामाइड। और देखिए 2,4 डाइब्रोमो 3 मेथिल पेंटेनामाइड। देखो पेंटेनामाइड में से लिखने की कोई जरूरत नहीं कि 1 पेंटेनामाइड, ऑब्वियसली वो नंबर 1 पे ही आने वाला है, इसलिए 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पेंटे यानी कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 पे तो CONH2 लगा दो, 2 पे और 4 पे तो डाइब्रोमो है, मतलब 2 और 4 पे तो Br है, 3 पे है मेथिल, और बस बाकी सबकी संयोजकता पूरी कर दीजिए, ये बन गया कंप्लीट। तो एमाइड समूह और ऑयल हैलाइड समूह, एक ऑयल हैलाइड भी बता दूं, भूल गए होंगे, ब्यूटेनोइल क्लोराइड, डायरेक्ट ब्यूटेनोइल क्लोराइड दे दिया मैंने। तो ब्यूट यानी 4 कार्बन और ऑयल क्लोराइड मतलब COCl, तो CH3 CH2 CH2 COCl। तो आज मैंने आपको 2 क्रियात्मक समूह समझाए, COCl और एमाइड, मतलब ऑयल हैलाइड और एमाइड समूह। बाकी के जो 2 अगले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो पे जाने के पहले थोड़ा सा होमवर्क ले लो। एरोमेटिक यौगिक मैंने अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको आज का होमवर्क दे रही हूँ, आपको इसे कंप्लीट करना है, और चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज दीजिए,
चाहे तो ग्रुप में भेज दीजिए, है ना। लेकिन एरोमेटिक यौगिक मैं आपको देती हूँ आज बनाने के लिए। एरोमेटिक यौगिकों के जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं ना, लगभग उनको हम स्टार्ट करते हैं सीखना। नाम बताना और सूत्र भी लिखना। सबसे स्टार्टिंग वाला, है ना, इनके आप लोग नाम भी लिखिएगा, अणुसूत्र भी लिखना इनके, तो है ना। तीसरा, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। इनका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बनाना, मैंने तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया, पूरा प्रॉपर तरीके से संरचना बनाना इसकी। ध्यान भी देना क्या दिया है। अच्छा, बेंजीन में अगर गोल रिंग नहीं बनती है, जैसे इसमें नहीं बनाई, तो इसका नाम कुछ और हो जाता है ना। सात, आठवां, इनके IUPAC नाम भी लिखना सभी के। और IUPAC नाम लिखने के साथ साथ अगर इनका कोई विशेष नाम हो तो वो ज़रूर लिखना है आपको, है ना। देखो, अधिकतर मैं बेंजीन से रिलेटेड सूत्र दे रही हूँ आपको, जो कि पढ़े हुए ग्रुप है हमारे, कुछ नया नहीं मिल रहा है आपको। इसके अणुसूत्र भी लिखना है ना, क्या क्या बनाने को दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ पे ध्यान देना, सारे बॉन्ड जो है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब बॉन्ड के जस्ट सीध में C है, हाँ, या O है, मतलब डायरेक्ट सीध में, ऐसे आगे पीछे मत लिखना। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो इस तरह से बेंजीन रिंग बना लेते हैं और फिर ऐसे लिखते हैं, ऐसे बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना है ना। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके बिना देखे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। खुद हल करोगे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आज सारे एरोमेटिक यौगिक दिए जा रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अट्ठारह, 2 और ले लो। और लास्ट, तो ये कुल 20 आपको एरोमेटिक यौगिक दिए जा रहे हैं। इन 20 एरोमेटिक यौगिकों के IUPAC नाम, अगर इनमें से किसी के कुछ स्पेशल नाम है, IUPAC नाम के अलावा कुछ प्रसिद्ध नाम होते हैं, वो भी लिखना है। और अगर हो सके तो अणुसूत्र भी लिख देना। तो यदि आप लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया तो अभी तक मैंने जितने भी आपको यौगिक पढ़ा, उनमें से सारे एरोमेटिक यौगिक इसमें ऐड हो चुके हैं। तो इसको प्लीज़ कंप्लीट करना सभी।